दूसरों को खुल गए, खुल गए, खुल गए। कोर्ट का सहारा क्या लेंगे? कितने दिन मेरे पास पैसे नहीं है कि हम कोर्ट का सहारा लेंगे। जब जी हम महिला थाना में FIR किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। बक्सर की शीतल की कहानी प्रेम में धोखे का महाकाव्य नहीं, नफरत का महाकाव्य है। एक दगाबाज प्रेमी दगाबाजी की सारी हदें पार कर देता है और तब जो होता है वही शीतल के साथ हुआ। आज शीतल इंसाफ पाने के लिए अपने झांसेबाज प्रेमी के घर की दहलीज पर आकर बैठ गई, हंगामा काट दिया, आत्मदाह करने की धमकी दी। तमाम पुलिस प्रशासन वाले पहुंच गए मौके पर। शीतल को इंसाफ चाहिए, इंसाफ उस जालसाज फरेबी विशाल वर्मा से जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। ऐसी मोहब्बत से तो अच्छा था नफरत का जहर। विशाल वर्मा ने शीतल के साथ ऐसा ही किया, दगाबाजी की सारी हदें लांघ गया ये शख्स और अब घर छोड़कर फरार है। उसके घर की चौखट पर शीतल वर्मा बैठी हुई है, इंसाफ मांग रही है, लेकिन न तो विशाल वर्मा है न तो उसके घर वाले हैं। पहले सुन लीजिए शीतल का क्या कहना है। पहले जो विवाह हुआ है आपका वो उनकी मम्मी है, तो आपके साथ मतलब उस समय एक्सेप्ट किए हैं? जी एक्सेप्ट की, मेरे साथ घूमने गई थी। देखिए ये गोल्डन टेम्पल का है, देखिए मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है और हम हैं। देखिए शादी की है मुझसे। आगे कब तक बैठे रहना है आपको? हम ऐसे बैठे रहेंगे जब तक ये लोग आ नहीं जाएंगे, मुझे घर में नहीं रखेंगे, तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। तो आप क्यों नहीं कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेती हैं? कोर्ट का सहारा क्या लेंगे? कितने दिन मेरे पास पैसे नहीं है कि हम कोर्ट का सहारा लेंगे। जब थाना में हम ये FIR करने गए थे, कोई मेरा FIR नहीं लिख रहा था और बहुत 2 महीने बाद मेरा FIR लिखा गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो बताइए इतने दिन तक हम कहाँ रोड पे रहेंगे? अभी तक कहाँ थी? अभी तक तो हम रेंट पे थे, तो मकान मालिक तो मुझे निकाल चुका है। अगर वहाँ पे किराया नहीं दिया जाएगा तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है कि हम वहाँ पे जबरदस्ती रह सकते हैं। वो तो निकालेगा, तो हम रोड पे थोड़ी रहेंगे, हम तो यहीं पे आके रहेंगे। और क्यों नहीं लगाई? जी हम महिला थाना में FIR किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। क्या बोला गया वहाँ से? हाँ काम हो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कब FIR आपने किया है? 22 जनवरी को। 22 जनवरी को FIR किया है और आज 18 फरवरी है। उस बीच आपसे कोई पूछताछ? कोई पूछताछ नहीं हुई। कोई नहीं आया? जी नहीं, कोई पूछने नहीं आया है। कब छोड़ के गए हैं आपके पति? 11 नवंबर को छोड़ के गए हैं, ना किराया दिए हैं ना पैसे दिए थे, मुझे बिना बताए चले गए थे। और मकान मालिक मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम मकान मालिक को दे पाते। 3 महीने से 4 महीने का किराया बाकी है वहाँ पे, वो मुझे कितने दिन रखेंगे? अब वो भी मुझे बाहर निकाल दिए हैं, भूखे मर रहे थे हम, तब यहाँ पे आके बैठे हैं। हम यही सबसे यही बोलना चाहते हैं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि हम इन लोगों को जेल भेजें, हम अपने हस्बैंड के साथ राजी खुशी अपने घर में रहना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं मोहब्बत में दगाबाजी की इस अजीबोगरीब कहानी का पूरा मामला क्या है। ठठेरी बाजार की शीतल वर्मा की मोहब्बत जमुना चौक के विशाल वर्मा से हुई थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच शीतल की शादी दिल्ली हो जाती है। दिल्ली के चंदन वर्मा से शादी के बाद शीतल की जिंदगी ठीक बीत रही थी, लेकिन तब विशाल के साजिशी दिमाग ने एक नया गुल खिलाया। उसने शीतल के पति को कुछ तस्वीरें भेज दी और फिर शीतल का तलाक हो गया। फिर दोबारा विशाल वर्मा की एंट्री होती है। उसने इस बार शीतल की शादी जम्मू कश्मीर के सतीश से करवाई। यहां भी विशाल वर्मा ने नफरत का वही खेल खेला। उसने सतीश को भी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भेज दी। शीतल की शादी सतीश वर्मा से भी टूट गई। तीसरी बार विशाल वर्मा की फिर से शीतल की जिंदगी में एंट्री हुई। अब विशाल और शीतल साथ साथ रहने लगे। गया ले जाकर के विशाल ने उसके साथ शादी भी की और एक शपथ पत्र भी बनवाया। फिर दोनों की जिंदगी साथ गुजरने लगी, लेकिन दगाबाजी प्रेमी का मन इसमें नहीं भरा। एक रोज चुपचाप बिना कुछ बताए वो भाग गया। शीतल पूरी तरीके से अकेली हो गई। न खाने पीने का कोई साधन, न रहने का साधन, न घर का किराया भरने के लिए कोई शख्स उसकी जिंदगी में था।
जब बस नहीं चला तो आखिरकार वो अपने इस धोखेबाज प्रेमी के घर की चौखट पर पहुंच गई, वहां तांडव कर दिया। पुलिस प्रशासन को जैसे ही खबर मिली सब मौके पर पहुंचे। अब सब ये कह रहे हैं कि इस मामले में जल्दी ही तफ्तीश होगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रशासन का। तब जाकर के आपने किस तरह से समझाया सर, क्या बातें हुई? इनका मामला कोर्ट में है, अभी हम लोगों को न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा और इनको उस बीच में जितनी हम लोग फौरी मदद देने की कोशिश कर सकते हैं वो करें। धन्यवाद सर। प्रेम में धोखे की ये कहानी विचित्र है लेकिन सत्य है। टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर के साथ संदीप वर्मा की रिपोर्ट।